जय गुरुदेव, जय गायत्री माता। प्रज्ञा पुराण भाग 2। ग्रंथ पानी में बहे। उदार आत्मीयता के समक्ष कोई भी त्याग छोटा होता है। यह प्रज्ञा पुराण भाग 2 चल रही है और इसमें गुरुदेव जी ने आगे लिखा है कि चैतन्य महाप्रभु के बचपन का नाम निमाई था। 16 वर्ष की आयु में ही उसने पंच टीका नामक व्याकरण ग्रंथ की सरल टीका लिखी, जिसे देखकर तत्कालीन पंडित समाज ने उनकी प्रतिभा की भूरी भूरी प्रशंसा की थी। व्याकरण का अध्ययन समाप्त कर चुकने पर वे न्याय का अभ्यास करने लगे। उनके सहपाठी मित्र पंडित रघुनाथ उन्हीं दिनों दीधीति नामक ग्रंथ की रचना कर रहे थे। अर्वाचीन न्याय और ग्रंथों में अपना ग्रंथ आदित्य हो, इनकी प्रबल महत्वाकांक्षा थी। जब उन्हें मालूम हुआ कि निमाई पंडित भी न्याय का एक ग्रंथ लिख रहे थे तो वे भयभीत हो गए। निमाई कृत व्याकरण की टीका ने उनके पांडित्य का परिचय जनमानस को दिया ही था। इसलिए रघुनाथ पंडित के मन में डहा उत्पन्न हुआ कि ऐसा न हो इनका ग्रंथ मेरे ग्रंथ से बढ़कर बने। यह सोचकर उसने निमाई से बड़ा आग्रह करके उनका ग्रंथ देखने की इच्छा प्रकट की। शुरू में तो निमाई ने बात टालने की कोशिश की, लेकिन रघुनाथ के आग्रह को देखकर दूसरे दिन वे ग्रंथ को साथ लेते आए। पाठशाला से लौटते समय वे नाव पर बैठकर रघुनाथ को अपना ग्रंथ सुनाने लगे। रघुनाथ जो ग्रंथ को सुनते जाते उनकी मनोव्यथा बढ़ती जाती और कुछ देर बाद वे बच्चों की तरह फूट फूट कर देने लगे। मित्र की यह दशा देखकर निमाई के आश्चर्य का ठिकाना न रहा। आश्चर्य प्रकट करते हुए उन्होंने पूछा, मित्र तुम रो क्यों रहे हो? रघुनाथ बोले, मेरी अभिलाषा थी कि न्याय शास्त्र पर मेरा ग्रंथ सर्वश्रेष्ठ माना जाए, पर तुम्हारी कृति ने तो मेरे अचिर संचित अभिलाषा पर पानी फेर दिया। तुम्हारे इस ग्रंथ के सामने मेरे ग्रंथ को कौन पूछेगा? इतना सुनते ही निमाई बड़े जोरों से हंस पड़े। मेरे मित्र को जिस कृति से कष्ट हो उसका नष्ट हो जाना ही अच्छा है। इतना कहकर उसने अपनी पोथी गंगा जी में प्रवाहित कर दी। नरक को स्वर्ग बनाया। एकाकी अपनी मुक्ति परमार्थ परायणों को कतई पसंद नहीं। वे सबके हैं एवं नरक में भी रहकर उनके कल्याण की कामना रखते हैं। युधिष्ठिर का अंतकाल आया। पुण्य पाप का लेखा जोखा लिया गया। एक बार उसने अश्वत्थामा के प्रसंग में झूठ बोला था। इसके लिए उन्हें एक दिन नरक में रहना था और 100 वर्ष स्वर्ग में। पूछा गया, आप पहले स्वर्ग भुगतेंगे या नरक? युधिष्ठिर ने पहले एक दिन नरक में रहना उचित समझा, सो वही चल दिए। नरक में भी सभी दुखी हैं। युधिष्ठिर के आगमन से उस जलते क्षेत्र में शीतलता की लहर आई। यमदूतों के व्यवहार बदल गए। वहां के निवासियों ने संतोष की सांस ली। पुण्य आत्मा के आगमन की सभी ने खुशी मनाई। दूसरे दिन युधिष्ठिर जब विदा होने लगे तो नरक निवासी रोने लगे। कहने लगे, आप यहीं ठहरे रहते तो हम लोगों का कितना उपकार होता। युधिष्ठिर गंभीर हो गए। सोचने लगे, कोई ऐसा उपाय होता जिससे मुझे स्वर्ग न जाना पड़ता। इन दुखी हारों के बीच ही सदा सर्वदा यहीं बना रहता। उपाय चित्रगुप्त से पूछा। उन्होंने कहा, यदि युधिष्ठिर अपना समस्त पुण्य नरक निवासियों को दान दे दे और वहीं के निवासियों का पाप अपने ऊपर ओढ़ ले तो ऐसा हो सकता है। युधिष्ठिर तैयार हो गए। उसने अपना सारा पुण्य नरक वासियों को दे दिया। वे सभी स्वर्ग चले गए। नरक वालों के पाप अपने ऊपर लेकर वे अकेले ही नरक में रहने लगे। अपने सद्व्यवहार से उन्होंने यमदूतों को अपना परम मित्र बना लिया और सभी लोग हिल मिलकर रहने लगे। कुछ दिनों तक में नरक लोक ही सद्भावना, सहकारिता और स्नेह सौजन्य का घर बन गया तथा वहां स्वर्ग जैसी परिस्थितियां दृष्टिगोचर होने लगी। प्रभु प्राप्ति का मार्ग। एक फकीर बड़ा करुणा पूर्वक प्रार्थना कर रहा था, हे प्रभु, अपना द्वार खोलो जिससे मैं तुम्हारे पास आ सकूं। पास से ही तब तक संत राबिया निकली। उसने फकीर को समझाया, मेरे भाई, देखो तो क्या सचमुच प्रभु का द्वार बंद है? जरा परमार्थ की भावना विकसित करके तो देखो, पाओगे कि उनका द्वार तो हर समय खुला रहता है। जो भी उन तक पहुंचना चाहे इस माध्यम से पहुंच सकता है।
उनका द्वार बंद होने का भ्रम दूर कर लो तो ईश्वर की प्राप्ति का मार्ग मिल जाएगा। याद रखो, ईश्वर उन्हीं से प्रसन्न है जो दूसरे के प्रति उदार हैं, जिनके रोम रोम में सारे विश्व के कल्याण की भावना समाई हुई है। आगे गुरुदेव जी ने लिखा है कि सहकार की महिमा बताते हुए उन्होंने कहा, मनुष्य सामाजिक प्राणी है, उसकी स्थिरता और प्रगति सहकार पर ही निर्भर करती है। परिवार, समाज और शासन के माध्यम से मनुष्य को समूहवादी बनने की शिक्षा मिलती है। एकाकीपन, कृमि, कीटकों का स्वभाव अर्थ मनुष्य जन्म से लेकर बड़ा होने तक जिस आधार पर विकास करता है, उसके मूल में समाज के हर घटक का सहयोग सहकार है। सभ्यता, सुसंस्कारिता, विवेकशीलता जैसे गुण भी पारिवारिकता के बल पर ही पनपते हैं। एकाकी कोई न जी सकता है, न आगे बढ़ सकता है। वैभव को प्राप्त करने के बाद कोई यह कहे कि यह उसका अकेले का पुरुषार्थ है, तो इससे आत्म प्रवंचना ही कहा जाएगा। धनुष और बाण। एक दिन धनुष बढ़ बढ़कर बातें कर रहा था और अपनी शक्ति को बखान रहा था। एक दिन तीर अपनी शेखी खोरी बहुत बगा रहा था। मैं जहाँ लगाता हूँ निशाना पार कर देता हूँ। आदमी के दोनों की बात सुनी और कहा, आप लोग बिना एकता किए व्यर्थ है, दोनों मिलकर ही कोई प्रयोजन पूरा कर सकते हैं। झगड़ा समाप्त हो गया, साथ ही उन दोनों की महत्ता भी बढ़ गई। भट्टी और धोकनी। लोहार की भट्टी और हवा भरने की धोकनी में एक बार लड़ाई हो गई। भट्टी ने आग बबूला होकर वो कहा, मेरे मरे जानवर की घृणित खाल से बनी कुरूप धोकनी, तेरी बदबू भरी सांस मुझे बहुत खलती है, हट मेरे सामने से। धोकनी क्रुद्ध नहीं हुई। उसने शान सवर से कहा, बहन भूल गई कि तुम्हारे चेहरे की लालिमा मेरे ही निरंतर श्रावसों की परिणति है। मेरे विरत हो जाते ही तुम काली कलूटी कोयले की राख बनकर रह जाओगी। सामाजिक जीवन की भी यही नियति है। बहुत से लोग पांडित्य के अहंकार में तो डूबे रहते हैं, पर जन श्रद्धा और स्नेह से वंचित रहने का कारण वे खींचते रहते हैं। वे इतना और सुधार कर ले तो फिर आनंद ही आ जाए। अब मैं क्या करूं? एक धर्म प्रचारक संघ के अधिष्ठाता से शिकायत कर रहे थे। इतने दिन उपदेश देते हो गए, पर लोग न मुझे समझ पाए, न मेरे अनुयायी बने। अब मैं क्या करूं? अधिष्ठाता ने दूसरे दिन उनके साथ अन्य प्रचारकों को भी आया। 2 बर्तन पानी भरकर रखे, सबको दिखाते हुए एक में तेल डाला और दूसरे में नमक। तेल ऊपर तैर रहा था और नमक पानी में घुल रहा था। तात्पर्य समझाते हुए अधिष्ठाता ने कहा, तेल की तरह जनता के सिर पर छाने की कोशिश करो, नमक की तरह जन समुदाय में पानी में घुल जाओगे तो आत्मसात होकर रहोगे। प्रचारक मंडली ने अनुभव किया कि अपनी विशेषता की छाप छोड़ने की अपेक्षा जनता के दुख दर्द में हिस्सा लो, उसके साथ घुल जाना अधिक श्रेयस्कर है। दुनिया में समर्थ कहलाने वाले देश और जातियां वह हुई हैं जिन्होंने सारे राष्ट्र को कुटुंब माना है, बलिदान हो गए हैं, पर उन्होंने निजी सुख सुविधा की अपेक्षा राष्ट्र की प्रगति से अपने आप को जोड़ रखा है। अजय इटली। फ्रांस इटली में युद्ध चल रहा था। इटली की छोटी नदी थी, गहरी, बहुत चौड़ी, कम। ग्रामीणों ने उसे पार करने के लिए 2 खजूर के लट्ठे लगा रखे थे। फ्रांसीसी फौजें इसी पुल को पार कर इटली के भीतरी क्षेत्रों में प्रवेश करने की योजना बना रही थी। ग्रामीणों को पता चला तो उनके लट्ठे काटकर नदी में गिरा देने का निश्चय किया। वे कुल्हाड़ी से काटने लगे। खबर फ्रांसीसी फौजों को लगी तो वे काटना रोकने के लिए गोली चलाने लगे। ग्रामीण बहुत बहादुर थे, उसने हार नहीं मानी, काटना जारी रखा। गोलियों से छलनी होकर जब तक काटने वाला नदी में
गिर नहीं जाता तब तक वह रुकता नहीं था। इस प्रकार 300 किसान मौत के घाट उतर गए। जवान सभी समाप्त हो गए। एक बुढ़ा बचा। उसने वहां पहुंचकर स्थिति देखी तो पाया कि पुल के लट्ठे अधिकांश कट चुके थे। जुड़ा हुआ स्थान थोड़ा सा ही था। बूढ़ा दौड़ता हुआ गया और उछलकर उस जुड़े हुए स्थान पर कूद पड़ा। झटके से लट्ठा टूटकर नदी में गिर गया, साथ ही बुढ़ा भी बह गया। गांव के प्राय सभी वयस्क इसी प्रयास में खप गए, पर पुल टूटने से फ्रांसीसी सेना का हमला रुक गया और आजादी बच गई। यह होता है सहयोग सहकार का चमत्कार, जो किसी भी समुदाय का गौरव बढ़ाता है, उसके कुकृत्य को सतुत्य बनाता है। थोड़ा सा विकास जिनका हुआ है वे पशु पक्षी भी समूह बनाकर रहते हैं, तदनुसार अनुशासन पालते हैं। जब दीमक, चींटी, मधुमक्खी जैसे प्राणी सहकारिता अपने और अपेक्षाकृत अधिक सुख समुन्नत स्थिति में रहते हैं, तो मनुष्य को ही क्यों पीछे रहना चाहिए। धन्यवाद। एक बार गायत्री मंत्र हमारे साथ साथ। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। जय गुरुदेव, जय गायत्री।